अरे साग सर आप। गीतांजलि कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, क्या आप बात कैसे है? हैं? और बताओ तुम, ये कौन सी बुक है तुम्हारे पास? सर ये बस मैं ऐसे ही श्री अच्छा परमहंस जी की चिंता मुक्त अच्छा, जीवन। ये शौक मेरा भी है। बिल्कुल सर, आज तो हमारी हाँ। किताबें भी सेम हैं। क्या बात है यार, तो चलो और तो। हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं। आप सुन रहे हैं बूंदे टॉकीज और आज आपके साथ आपके दो जाने माने चेहरे हैं। मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ हैं इसहाक सर। जानते तो आप हमें होंगे ही, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हम दोनों मुलाकात जरूर कर रहे हैं। ये गीतांजलि है और गीतांजलि को आप जानते हैं ना, एक बहुत ही बेहतरीन आरजे भी है, कंपेयर भी है, अनाउंसर भी है, और सबसे बड़ी बात ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, अध्यापिका है। और सबसे बड़ी बात कि बूंदे टॉकीज पर हम आपके साथ साझा करते हैं अलग अलग तरह की किताबें जो हमारे जीवन को बदलती हैं। तो आज सर आप कौन सी किताब लेकर आए हैं? आज मेरे पास एक है तो किताब बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही देख रही थी कि किताब तो बहुत छोटी सी है, पतली सी है, लेकिन इसमें जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़कर मुझे लग रहा था कि गहराई बहुत है इस किताब बहुत में। गहराई है। और मुझे बहुत ये जो दार्शनिक बातें होती हैं हमारी लाइफ से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित, वो हमें ज्यादा प्रेरित करती हैं गीतांजलि। और तुम तो खैर समझती होगी इन बातों को, क्योंकि तुम एक अध्यापिका भी हो। बिल्कुल सर, इस सब के किताब साथ का जो विषय मैंने पढ़ा, मानसिक एकाग्रता द्वारा सफलता। और जैसा कि आपने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो सफलता वहाँ पर बहुत मायने रखती है। और वो सफलता हमें मिलती है मानसिक एकाग्रता से, कंसंट्रेशन जिसे हम बच्चों को पढ़ाते हुए कहते हैं। वो कंसंट्रेशन होना लाइफ में बहुत जरूरी है किसी भी काम को लेकर सर। और एक बात ये भी है गीतांजलि कि मानसिक एकाग्रता जो है, खुद को एक जानने की कोशिश है। ठीक है, हम दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं कि वो क्या है, क्या करता है, कैसा है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आगे चल करके हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, लोग हमारे नजरिए से हमें अगर देखें तब जाकर के कहीं हमारी जो महत्ता है वो लोगों को सर मुझे याद आ रहा है कि मैं अभी हाल ही में एक किताब अपने श्रोताओं के साथ साझा की थी, स्वसंवाद का जादू। बस उसी से जुड़ी है ये भी कि स्वयं को जानना, स्वयं के लिए एकाग्रता करना कितना जरूरी है। बहुत अच्छी वो किताब मैंने कुछ ही दिनों पहले अपने मित्रों के साथ साझा की थी, स्वसंवाद का जादू, सर श्री जी की। तो सर इस किताब में और क्या खास है? बहुत सारी बातें हैं कि सारी शक्तियों के पीछे विद्यमान शक्ति, यानी कि सारी शक्तियां जो शक्तियां हम देखते हैं, जो हमारे देखने में शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, सूरज है, चांद है, नदी है, पानी है, इन सब को चलाने वाला भी एक शक्ति है। ये एहसास करने की बात इन छोटी छोटी किताबों में होती है। हालांकि बात बहुत बड़ी है, किताब छोटी है, लेकिन अगर इन्हें हम गहराई से समझने की कोशिश करें तब जाकर के कहीं हमारी सार्थकता पूरी हो पाती है। और इसमें के पीछे एक शक्ति हमारी अपनी भी होती है सर, एकाग्रता की शक्ति, जो इसका विषय है। इसमें वो विषय भी है कि अपने मन को एकाग्र रखिए, तब कहीं जाकर के आप किसी बिंदु पर आप अपना पूरे तरीके से एकाग्र होते हुए ही उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब तक मन किसी एक चीज पर नहीं टिकता तब तक हम कुछ पा नहीं पाते, बिल्कुल गीतांजलि, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कि कोई काम अगर तुम कर रही हो तो पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के अगर उस काम को नहीं करोगी तो दिल दिमाग सब भटकता रहेगा। मान लीजिए सर 10 किताबें सामने रख लूं और पढ़ूं एक भी ना, तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं। एक किताब पकड़िए, कुछ अच्छी किताब पकड़िए और उसे पूरा पढ़िए। बिल्कुल। इसहाक जी, इस जगह के बारे में थोड़ा सा आप हमारे मित्रों को बताएंगे? और इस तरह के जब हम दार्शनिक बातें कर रहे हैं तो इस जगह की भी कोई ना कोई महत्ता जरूर है। ये यमुना का किनारा है, असीता पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही नजदीक का जो यमुना के वेटलैंड जिसे कहते हैं हम,
एक नम भूमि उसकी, किनारे की, एकदम किनारे की जमीन, यमुना किनारे, यहीं पास में यमुना जी बह रही हैं। और यमुना की महत्ता तो हमारे वेदों में, पुराणों में हर जगह है। तो उसी के किनारे हम ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर ये पार्क जिस दिन विकसित हो जाएगा, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि हम कुछ दिन बाद कुछ और बातें यहाँ करने पर कुछ ऐसा ही सुनकर मैं यहाँ आई थी, ऐसा ही कुछ मैंने सुना था इस जगह के बारे में। मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं चलकर आज देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये पुस्तक है इस वक्त हमारे हाथ में, इसमें एक विषय है, जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने से कहीं अधिक बढ़कर है। जैसे हम सोचते हैं ना, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, नौकरी की, रिटायर हुए, घर चले गए, निकल लिए, सिर्फ यही जीवन नहीं है। जीवन नहीं है। और अगर ये जीवन हमारा है और अगर हम सार्थकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस पर कईयों का हक होता है, कईयों का अधिकार होता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव जंतुओं का भी हम पर अधिकार है। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सारी बातों का, जैसे कि एक कविता है ना हिंदी के पाठ्यक्रम में, तुम तो टीचर हो, अध्यापिका हो, तो इस चीज को जानती हो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। बिल्कुल जी, सुना है मैंने ये था जी। इन सब बातों का अगर एक निचोड़ कहें तो ये इसमें शामिल है। इसी विषय को ध्यान में रखकर मेरे जहन में एक थॉट आ रहा है, एक विचार आ रहा है, जो सुना था कभी मैंने, कि कोई मूवी देख रही थी मैं, तो उसमें एक डायलॉग था कि मैं गरीब पैदा हुआ, उसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीब मरूं तो वो मेरी गलती रहेगी, क्योंकि जीवन सिर्फ ठहरने का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है कि आप आए और इस दुनिया से चले गए, बस जीवन जिया और चले गए। उसमें कुछ अलग करना, उस क्रिएटिव करना, कुछ रचनात्मक करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये विषय शायद मुझे लगता है कि हम ऐसा क्या कुछ करें जिससे कि ये दुनिया हमें याद करे, हमारा समाज हमें याद करे, हमारी बिरादरी हमें याद करे। और ये देखो, एक इसमें चैप्टर और भी है, अपने कर्तव्यों का सही दृष्टिकोण अपनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे जिम्मे जो कर्तव्य है, इस धरती पर आना ही एक मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं जिसे हमें पूरी करनी है। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे प्रति जो जिम्मेवारियां हैं, जो जिम्मेदारियां, उसे हम किस तरह से निभा पा रहे हैं। हम अधिकार की बात तो करते हैं, लड़ते भी हैं अधिकार के लिए, लेकिन हमारा जो कर्तव्य निश्चित हुआ है, हमारे जो कर्तव्य हैं, हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है। एक शिक्षक है तो उसको पढ़ाना कर्तव्य है, उसके प्रति सही एक सिपाही है, एक सेना है तो उसका लड़ना कर्तव्य है, वैज्ञानिक है तो उसका रिसर्च करना कर्तव्य है। तो इस तरीके से हम अगर अपने कर्तव्य के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा कुछ, तो फिर हम उसमें उस तरह से हमारा जुड़ाव नहीं है। गीता में भी एक कहावत है, अथ चेत्वमिम धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततो स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापससि। ये गीता का एक श्लोक है। ये अगर हम अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, एक तरह से युद्ध स्तर पर हम अपने कर्तव्य को निभाने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे संतों की वाणी इन छोटी छोटी पुस्तकों में मौजूद है। मैं आज आपसे ये किताब लेना चाहूंगी, क्योंकि इतना सा जानकर मेरा कुछ होगा नहीं जब तक मैं किताब पढ़ूंगी नहीं। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें हमें इतना प्रेरित करती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो, कोई पत्थर का कुछ ऐसा कोई सामान मिल जाए, घर का, गृहस्थी का कोई सामान, कितना अच्छा लगता है देख करके कि हमारे तो बचपन की ये चीज है। बिल्कुल, ये किताबों में भी कुछ ऐसी पुरानी बातें होती हैं जिन्हें हमें आज पढ़कर अपने जीवन में कुछ सुधार लाना होता है। और सर, मैं जब से आई हूँ तब से मैं आपका ये स्वेटर देख रही हूँ। क्या बात कर रही हैं? ये भी एक उसी चीजों, उस पुराने वक्त से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन पहनना पसंद नहीं करती है। वो कहती है रेडीमेड लेना है, पर जो इसका जो एक एहसास होता है वो शायद वो नहीं समझते हैं बच्चे। ये आपकी शायद आपके किसी अपने किसी धर्मपत्नी ने बनाया है, बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने बनाया और आप पहन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका जो एहसास होता है वो शायद उन रेडीमेड स्वेटर्स में नहीं होता है। ये बहुत खूबसूरत होता है। मेरी भी मम्मी ने मेरे लिए कुर्ता बनाया था। खैर, मुझे तो ये बेहद पसंद है। तो मम्मी का बनाया हुआ, दादी का बनाया हुआ, पहले उनके कढ़ाई किए हुए, उनके बूटे टाके हुए, बिल्कुल ये यादें होती हैं, ये यादें हैं हमारे पास जो हमेशा रहेंगी, और वो जोड़ती हैं हमें उस प्यार से, मोहब्बत से, संस्कार से जोड़ती हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और सब कुछ जानना चाहिए, आज की जनरेशन को भी समझना चाहिए कि इसमें जो प्रेम है वो शायद थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू। तुम्हारा ये पसंद हम अपने घर तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो भी खुश हो जाएगी, और खुश तो वैसे भी होती है जब मुझे पहन करके देखती है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बिल्कुल, जब हम कुछ अपने हाथ से बनाते हैं, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, अपने हाथ से बनाते हैं, और जब सामने वाला खाकर तारीफ कर दे तो उससे बड़ी बात तो कुछ लगती ही नहीं है। बहुत यही सब जिंदगी में है, और क्या है।
जी। सारी बातों को हमें किसकी क्या पसंद है, किसका क्या नजरिया है, बस अगर कुछ यूं इसे ही अपनाना- बातें, कुछ ऐसी बातें इन किताबों बिल्कुल में भी बिल्कुल होती हैं, भले सही किताबें बात है। पुरानी हैं, पर इनके अंदर जो बातें हैं वो आज भी उतना ही औचित्य रखती हैं, बहुत उतनी बड़ी ही बड़ी नहीं बातें है, होती हैं आज भी हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाना है। और ये जीवन के अनुभव से लिखी हुई बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं किसी कमरे में बैठ करके और लिख दिया और पढ़ दिया। ये इन्होंने ऐसे जिंदगी जिए होते हैं, ये जो संत महात्मा होते हैं, बिल्कुल, जिनकी ये बिल्कुल। किताब है, जिनकी ये पुस्तक है, वो इस बिल्कुल जिंदगी जी। को जिया हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बूंदे टॉकीज पर अगर इन सबके विचारों को जानना है और खास तौर पर अगर इस तरह की पुस्तकों की जानकारी अगर चाहिए तो तो ये कहाँ लेनी संपर्क पड़ेगी। करें, कहाँ संपर्क करें, कैसे जानकारी उन्हें मिले, इसलिए क्या कहना चाहोगी? उसके लिए आपको जाना होगा बूंदे टॉकीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ आपको अपने विचार जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं आप कमेंट्स के माध्यम से, और जो भी जानकारी इस किताब की है वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, मैंने अभी आपसे ये किताब मांगी, तो अब मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इसे खरीदने जाने वाली हूँ कि बुक अगर फेयर। आपके पास ऐसी कोई महत्वपूर्ण किताब है और अगर आप चाहते हैं कि हमारे मंच से उसके बारे में लोग और जाने, उस पे उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उस पे रिव्यू चाहते हैं, बिल्कुल तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल। अगर और उनके आप पास कोई हमें वो किताब उन है। किताबों के नाम भी बता सकते हैं ताकि हम उसके बारे में और जानकर उस किताब को खरीद कर, पढ़ कर बिल्कुल और लोगों के साथ साझा कर सके। जो आपके पास एक खूबसूरत सा जो है तोहफा है वो हम तक पहुंचाइए ज़रूर, हमें लिखकर भेजिए, अपनी किताबों के नाम लिखकर भेजिए, हम खरीदेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे उन किताबों के बारे में। फिलहाल जो हमारे पास किताब हैं उनके बारे में हमने आपको बताया, पर जो मेरे पास किताब है मैं अगली बार बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं। फिलहाल हमने मानसिक एकाग्रता द्वारा सफलता के बारे में आपके साथ साझा किया, ये परमहंस योगानंद जी की किताब, और मैं जरूर खरीदूंगी इसको इसाक जी। और ये किताब छोटी जरूर है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसमें बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ें और तो अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। गीतांजलि को और मुझे यानी कि मोहम्मद इसहाक खान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। बाय।